जो लेट जॉइन होता है ना, मतलब जो लेट वीडियोस देख रहे हैं ना ये, तो वो थोड़े देर से थोड़ा स्किप कर दो, क्योंकि मुझे लिंक सेंड करना होता है ना, तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम चला जाता है। ओके, तो इसीलिए जो बाद में वीडियोस देख रहा है तो थोड़ा स्किप कर दो और उसके बाद में देखो। ओके, इस तो 17 प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, जो बाद में वीडियो देख रहा है वो थोड़ा स्किप कर दो, अभी बता रहा हूँ, और उसके बाद में ओपन कर देना। तो अभी तक हम लोग ने 17 सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व किया, 16 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो आगे के हम लोग प्रॉब्लम सीखेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा फास्ट लूँगा। ओके, तो किसको समझ में है वो लाइव चैट में कमेंट कर दो, तो मैं वहाँ समझा देता हूँ, मतलब आगे समझाता हूँ इसमें। जो भी प्रॉब्लम है वो लाइव चैट में प्रॉब्लम मेंशन कर देना। तो हम लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन नहीं होते हैं, फिर मुझे प्रॉब्लम होता है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे तो इसीलिए जल्दी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी ज्वाइन होना। तो अभी तक हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास में 16 प्रॉब्लम हो गए थे। ओके, तो डिवीजन बेस पे हम लोग ने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था 16। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा 17। तो अभी तक किसको भी नहीं समझ में आया ना ये प्रीवियस प्रॉब्लम, तो वो यहाँ पे है ना, पेजेस है, तो पूछ सकते बाद में, बट क्लास खत्म है बाद, अभी मत पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें वैल्यूज़ ये है इन्होंने 258 कॉमा 155 कॉमा क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में यहाँ पे 39 है, और कॉमा और 14। ओके, 14 है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है 84, ऑप्शन बी है हमारे पास में 86, और ऑप्शन सी है यहाँ पे 107, और ऑप्शन डी है यहाँ पे 82। ओके, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। बहुत तो फाइंड आउट करना है इसमें कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ओके, तो हम लोग देखेंगे तो कैसे सॉल्व करना है। जैसे हम लोग ने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया सेम वैसे ही, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 258 है, 155 है, और क्वेश्चन मार्क है 39 है, 14 है। तो हम लोग बड़े नंबर से नहीं लेंगे, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो ये साइड से स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे और उसके में सॉल्व करेंगे। अभी भी ग्रुप में ओके सर करके लिख रहे यार, यूट्यूब लिंक में ज्वाइन होना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो बैक साइड से है 14 है, तो 14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 14, तो 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 को स्क्वायर करूँगा, और उसके बाद में 2 को क्यूब करूँगा। ओके, तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई, 2 को एज इट इज़ लिखना है। तो मैंने ग्रुप में लिंक में शेयर किया हूँ वो क्या फ़ोटो, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना, वो मेमोराइज कर लो, क्यूब है, स्क्वायर रूट्स है, सभी है उसमें। तो यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू 2 आएगी, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आएगा, और क्यूब कितना आएगा 8। तो ये टोटल करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 14। तो मुझे 14 वैल्यू चाहिए थी ना, 14 वैल्यू मुझे मिल गई। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 39 है। ठीक है, 39 है। उसके बाद में यहाँ पे मैं करूँगा 3 प्लस 3 को क्यूब स्क्वायर कर रहा हूँ फर्स्ट, बाद में 3 को क्यूब कर रहा हूँ।
ओके 3 को क्यूब किया तो यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 एज इट इज़ होगा। ओके 3 एज इट इज़। उसके बाद में प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 3 को 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 27। तो 27 मिल जाता है। इक्वल्स टू करोगे तो 3 + 27 करोगे तो आपको मिल जाएगा 30। 30 + 9 करोगे तो 39। ओके 39। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन मार्क देखेंगे। तो यहाँ पे इजीली हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे सीरीज़ क्या हो रही है। फर्स्ट वैल्यू आई 2, उसके बाद में 3 आया, तो यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली 4। तो 4 + 4 स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 4 क्यूब इक्वल्स टू, उसके बाद में यहाँ पे 4 का वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 की वैल्यू मैं एज इट इज़ 4 लिख रहा हूँ, और 4 को स्क्वायर करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी 16, और 16 प्लस, और 4 का क्यूब कितना है, 4 का क्यूब है 64, तो 4 का क्यूब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 64। तो जब मैं ऐड करूँगा तो सब, तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा। 20 + 4 मतलब 16 + 4 20, और 20 + 64 होता है 84। ओके 84। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया, तो मैं फर्दर सॉल्व नहीं करूँगा। ओके तो आप ट्राई करना है तो ट्राई करो कि ये मेथड करेक्ट है कि नहीं, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है मेरा, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लोग, तो ये जो मैं एन में लिख रहा हूँ ना ब्रैकेट में, वो एक पेज पे आप सेपरेटली लिख के रखो। मतलब ये आप कौन सी बुक बनाए होगे या पेज है ना बीच में का फाड़ हो, और उसमें सेपरेटली ये लिख के रखो और ये याद कर लो। तो यहाँ पर हम लोग ने कौन सा यूज़ किया है, एन प्लस एन स्क्वायर और प्लस एन क्यूब। तो इसमें हम लोग ने वैल्यू पुटअप किया है, और वैल्यू पुटअप करने के साथ में हम लोग को वैल्यू मिल गया है। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में फर्स्ट वैल्यू क्या लिया था, एन की फर्स्ट वैल्यू हम लोग ने लिया है 2। तो 2 लिया है, तो बाद में 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। तो 2 का स्क्वायर 2 एज इट इज़ वहाँ यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 प्लस बाद में 2 का क्यूब किया है, तो 2 का क्यूब होता है 8। तो 2 + 4 + 8 कितना होगा 14। तो हमारे फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे जो बैक साइड से राइट साइड से हम लोग सॉल्व करें ना, तो स्मॉल वैल्यू से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ईजिली हम लोग को फाइंड आउट होगा, इसीलिए बैक साइड से है। तो यहाँ पे 14 है, तो हम लोग को 14 इजीली मिल गया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 39। 39 कैसे आया, 3 + 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब। तो 3 एज इट इज़ और प्लस 9, 3 का स्क्वायर था और प्लस 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना है 27, तो ऐड करोगे तो मिल जाएगा 39। ओके तो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन मार्क थी, तो हम लोग को यहाँ पे मालूम पड़ रहा है ना 2 आया फिर 3 आया फिर 4 आया, तो क्वेश्चन मार्क में हम लोग जस्ट वैल्यू पुटअप करेंगे 4। ओके 4 + 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 4 + 16, 4 + 16 20, और प्लस 64 हो जाता है 84। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये आंसर किसको समझ में नहीं आया तो वो कमेंट कर सकता है। ओके अभी तो 20 सेकेंड डिले, मतलब मैं अभी स्टॉप हो गया तो 20 सेकेंड के बाद में लाइव चैट में आता है, तो इसलिए मैं रुका हूँ। ठीक है आप कमेंट करते जाओ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट समझाना है तो नेक्स्ट करके उतना लिख लो। ओके समझ में आया तो नेक्स्ट कर दो, मैं नेक्स्ट समझा दूंगा। ओके वंस अगेन। तो वंस अगेन किसी ने लिखा है इसीलिए समझाता हूँ। तो सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है 258 155 आगे से। शुक्रिया, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक ही सेकंड में समझा देता, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक टाइम वंस मोर समझ जाओगे तो इजीली आपको माइंड में बैठ जाएगा। तो 258 है 155 है फिर क्वेश्चन मार्क है फिर 39 है 14 है। तो हम लोग ने क्या किया है बैक साइड से है, क्योंकि हम लोग को छोटी वैल्यू है ना यहाँ पे, तो छोटी वैल्यू से हम लोग को इजीली मालूम पड़ जाएगा तो फाइंड आउट करने। तो हम लोग ने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है एन प्लस एन स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस एन क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोग ने याद कर लो आप लोग, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने बस ये वैल्यू पुटअप किया है। तो 14 का था ना, तो 14 को कैसे लिया हम लोग ने 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। तो यहाँ पे जो उनका स्क्वायर क्यूब हम लोग ने फाइंड आउट लिखा है, और उसके बाद में हम लोग को वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 14 इक्वल्स।
बाद में 13 है, तो 13 को कैसे, 39 है तो 39 को कैसे लिखा हम लोग ने, 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब। तो इनको एडिशन करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 39। तो ये क्या सीरीज़ है, 2 3 4। अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5 5 + 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 + 25 होता है 30, 30 + 1, यहाँ पे 5 को एक सेकेंड में सॉल्व करके बता देता हूँ। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास है 155। तो ये फर्दर की वैल्यूज आप सॉल्व कर देना। ओके, तो यहाँ पे क्या है 5, उसके बाद में 5 + 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आता है 5 क्यूब। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 एज इट इज़। तो 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 25। ओके, 25 मिल गया। और उसके बाद में यहाँ पे 5 का क्यूब है 120। तो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ईजी है, सम हार्ड नहीं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 + 25 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 30। 30 + 130 प्लस यहाँ पे, हाँ यहाँ 125 आता है। ओके, यहाँ पे 125 इसका स्क्वायर। तो आंसर कितना है मेरे पास यहाँ पे, तो 135, सॉरी 155। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 155। तो फर्दर आप 6 को जा सकते हो, 6 + 6 का स्क्वायर है 36, बाद में 226। ओके, तो सबको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 258। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 18। तो एग्जाम में अगर आपको आंसर मिल गया ना तो ऐसा आगे के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बस ओनली हम लोग को मैक्सिमम 1 या 2 मिनट मिलता है। क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का ना, वो मैं शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का, तो आप देख लो वो। तो क्वेश्चन नंबर तो 17 हो गया, 18। तो फर्स्ट वैल्यू है 18 कॉमा, उसके बाद में यहाँ पे आता है 48 कॉमा 100 कॉमा, उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और 294। और ऑप्शन ए है यहाँ पे, ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है यहाँ पे 118। ओके, 118। और उसके बाद में ऑप्शन डी है 116, 116। सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करेंगे। ओके, 18 छोटी वैल्यू है तो 18 से स्टार्ट करेंगे। तो 18 को अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो, तो हम लोग 18 किसके नियरली आता है वो पहले फाइंड आउट करना है। 18 का स्क्वायर किसके नियरली आता है, 64, 4 का स्क्वायर आता है, बाद में 3 का आता है क्या, वो फाइंड आउट करना है। तो उसके बेसिस पे हम लोग फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करेंगे 3 को, अगर हम लोग 3 को क्यूब करते हैं तो हम लोग का आंसर आता है 20 का क्यूब कितना है 27 ना, 27 मिलता है। और उसमें -9 करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा। ओके, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 को स्क्वायर करना है। ओके, तो यहाँ पे 27 आता है और 27 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा 9। तो आंसर कितना है यहाँ पे 18। तो 18 वैल्यू मुझे मिल गई जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है। तो सर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 48। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई ना तो डायरेक्टली ये, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ हिंट कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना एग्ज़ाम में। तो 294, तो ये फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो एग्ज़ाम में क्या करना, आपको अगर फर्स्ट वैल्यू मिल जाती है ना तो डायरेक्टली जंप कर दो क्वेश्चन मार्क पे। तो बस ऐसे लिखना स्टार्ट, मतलब 18 48 100 बाद में क्वेश्चन मार्क। तो 3 4 4 5 6, तो 6 को डायरेक्टली सॉल्व कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा एग्ज़ाम में। बट यहाँ पे चेक करना है ना सभी वैल्यू आ रही है या नहीं, तो बताना है आपको, इसलिए यहाँ पे सभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 को क्यूब करेंगे, फिर बाद में 4 माइनस 4 यहाँ पे, तो ये कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 64। और 64 माइनस 16 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 48। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाता है 48। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, 5 को क्यूब करना है ना, यहाँ पे 5 को क्यूब, उसके बाद में -5 को स्क्वायर। तो 5 का क्यूब कितना आता है यहाँ पे हम लोग को मालूम है ना, तो 125। 125 माइनस 25 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 100। और नेक्स्ट क्या था यहाँ पे 6 को क्यूब करना है माइनस, और उसके बाद में यहाँ पे 5
6 को स्क्वायर करना है। उसके बाद में 6 का क्यूब कितना आता है 226। ओके, तो उसके बाद में 1 लैग हो रहा है राइटिंग, 216 माइनस 36। ओहो, तो ज़रा तो इसका आंसर कितना आएगा अगर हम लोग माइनस, क्यों लैग हो रहा है, 180। ओके, इसका आंसर 180 आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कैसा है एक टाइम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1848 100, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है 294। तो हम लोग ने क्या यूज़ फॉर्मूला यूज़ किया वो एक लिख देता हूँ, तो फॉर्मूला याद कर लेना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को करेक्ट आंसर मिल रहा है ईच एंड एवरी। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है 294 की। आपको चाहिए तो आप कर सकते हो 7 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर। ओके, तो ये सेपरेटली लिख के रखो एक पेज में, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर। ग्रुप में दिया है व्हाट इज़ द डेट ऑफ एग्जाम 16 दिसंबर। तो 1848 100 और उसका क्वेश्चन मार्क 294। तो 18 को कैसे लिखा हम लोग ने 3 क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब कितना है 27, 27 माइनस 9 करोगे तो 18 मिलेगा। तो नेक्स्ट वाली क्या है 48, 48 को कैसे लिखना है 4 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर। तो 4 का क्यूब कितना है 64, 64 माइनस 16 करोगे तो आप आंसर कितना आएगा 48। तो नेक्स्ट वाली क्या है 100, 100 को कैसे लिखा है 5 क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर है। 5 का क्यूब कितना है 125, 125 माइनस 25 करोगे तो 100। तो हमारे तीनों वैल्यू मिल गए। क्वेश्चन मार्क में अब आएगा 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर कितना आता है 216, और उसके बाद में माइनस करोगे तो 36, और आंसर आया 180। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। तो किसको नहीं समझा वो लास्ट में पूछना ना अभी। तो 19 प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 अब देख लो। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 124, 124, उसके बाद में कॉमा 126, कॉमा 129। इजी समय अल्टरनेट सीरीज पे आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो, देखेंगे फर्स्ट कौन कमेंट करता है आंसर। 129 और उसके बाद में 134, और उसके बाद में कॉमा है, फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू है 141। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी है 152, ऑप्शन सी है 154, और ऑप्शन डी है मेरे पास 151। ओके, तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। बस हम लोग को जैसे हमने लास्ट सब में सॉल्व किया था अल्टरनेट, तो उसी पे बेस है। तो यहाँ पे मैं खाली बस एज इट इज़ जो अपर साइड में वैल्यूज़ है ना वो डाउन साइड लिख रहा हूँ। तो अगर किसी को दिख नहीं रहा होगा ना तो फुल स्क्रीन कर लो और देख लो। ओके, 124, 124, उसके बाद में यहाँ पे कौन सी बोले 126 है, फिर 129 है, और उसके बाद में 134 है, और यहाँ पे 141 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद में हम लोग को क्या करना है बस अल्टरनेट इसका फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का वैल्यूज़ अल्टरनेट में क्या होगा, अगर 126 माइनस 124 करूँगा तो मुझे डिफरेंस कितना मिलेगा 2, और 126 और 129 का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो मुझे मिलता है 3 का, और 129 और 134 का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो मुझे मिल जाता है 5 का डिफरेंस, और यहाँ पे इन दोनों का 141 और इसका निकालूंगा तो मुझे डिफरेंस कितना है यहाँ पे 7। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 9 होगा। ओके, तो 9 होगा ना डिफरेंस। तो कमेंट करो आंसर क्या आता है। सिंपली 141 प्लस 9, तो आंसर है 150। तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20, 5,3,10,8,17, तो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क, 24। ऑप्शन ए है 16,26। ऑप्शन बी है हमारे पास में 16,125, 25 ओनली। ऑप्शन सी है 14,24 और ऑप्शन डी है मेरे पास में यहाँ पे 15,26। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हम लोग सीरीज देखेंगे। तो 5 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग में। तो 5 कैसे आएगा, अब देखो 5। तो यहाँ पे अगर मैं 2 को स्क्वायर करता हूँ, +1 करता हूँ, तो मुझे आंसर कितना मिल गया 5। ठीक है। 3 को अगर, अब 3 वैल्यू है, अब मेरे को 3 को करना है, तो यहाँ पे मैं 2 को स्क्वायर कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये 5 वैल्यू कैसा है, 4+1 है ना, ओ 4+1। ओके। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करना है, 4 - 1 करना है। तो आंसर प्रेशर सेंसिटिव है यार। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3। ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास 10 है। तो 10 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर करेंगे और +1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 + 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, आपको 10 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है। तो 8 को कैसे लिखा है हमें, यहाँ पे 3 को स्क्वायर किया, फिर बाद में -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 होगा। ओके, 8 आया। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 17 है। तो 17 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग करने वाले, तो जल्दी जल्दी आंसर लिखो अगर किसको मिल गया तो। थैंक्स फॉर राइटिंग आंसर। तो यहाँ पे कौन सा आता है, यहाँ पे आता है 16, और 4 का स्क्वायर ना, पहले लिख दिया, 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे +1, तो 14, 16, 16 + 1 होता है 17। और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे मेरे पास है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो 4 स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे 16, 16 और यहाँ पे 7, 16 - 1 15। तो 15,26 है। तो यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट कैसे किया है देखो। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, 12 है, 26 है, 25 है, फिर 24 है, और यहाँ पे 26 है। बट यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो 15 के साथ में मैचिंग करने वाली बस एक ही वैल्यू है, जो ऑप्शन डी है। ओके। और अ, और इसका नेक्स्ट एक देख लो। तो अगर हम लोग 5 को स्क्वायर करते हैं तो कितना वैल्यू हम लोग को मिलता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 1 26। ओके, नेक्स्ट वैल्यू मिल गया हम लोग को। तो ये बस पेयरिंग है साथ में। ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हुआ। 21, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास 15 एक ही वैल्यू आती है ना। तो इसके साथ में मैचिंग होने वाला कौन सा है, बस एक ही पेयर है, ऑप्शन डी। बाकी सभी डिफरेंट है, 12 है, 16 है, 14 है। तो इसके साथ में चले जाना। और यहाँ पे हम लोग को सभी वैल्यू मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को 5 मिला है, 3 मिला है, 10 मिला है, 8 मिला है, 15 है, और क्वेश्चन मार्क है। ओके। और एक मिस्टेक किया हूँ मैंने थोड़ा सा। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन मार्क है, 2 टाइम क्वेश्चन मार्क है। ओके, बाय मिस्टेकली मैं लिखना भूल गया, आंसर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे और एक टाइम क्वेश्चन मार्क है। ओके। उसके बाद में 24 है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। और तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली 5 स्क्वायर +1। तो यहाँ पे 25 आता है, 25 + 1 करोगे तो आंसर मिल गया 26। तो ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर। तो आंसर कैसे मिल गया, ये 15,26 ऐसा है। और एक क्वेश्चन मार्क मैं भूल गया लिखने, क्योंकि यहाँ पे चैटिंग भी पढ़ना है, फिर बाद में समय भी बताना है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो कितने प्रॉब्लम्स में होंगे, 21। क्वेश्चन नंबर 21। तो
डिवीजन बेस पे है 1/3, 1/3 कॉमा 6/3 कॉमा 6/10 कॉमा नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे राइट क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में 21/5। ओके, और ऑप्शन ए है मेरे पास 8/12, 8/12। ऑप्शन बी है मेरे पास में 14/10 और ऑप्शन सी है 14/11। ऑप्शन डी है 15/12। तो 1/3 कैसे है वो पहले फाइंड आउट करेंगे। 1/3 तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1+3 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको 4। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट वाली क्या है 6/3 है ना, तो 6/3 तो 6+3 करोगे तो आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पे आपको 9। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 6/10, तो 6/10 करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 6+10 है ना, 6+10 तो 16। और नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास 6/3, 6/10 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक मैं हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, बाद में ये क्या है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है ये 4 का स्क्वायर है। ओके, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट वाली क्या है मेरे पास 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ओके, तो यहाँ पे मुझे कितना चाहिए 25, तो 25 वैल्यू किस में आएगी, तो जब हम लोग ऐड करेंगे इनमें से कौन सा ऐड किया है तो 25 हम लोग को वैल्यू मिलेगा। 24 के बाद आने वाला 8/12 और बाद में 14/10, 8 ये 20 हो जाता है, 14/10 करोगे तो 24 मिलेगा, 14/11 करोगे तो आपको 25 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है करेक्टली 14/12। ओके, 14+11 करोगे तो आंसर कितना है 25। तो हम लोग को आंसर कितना चाहिए तो 25, क्योंकि 4, 9, 16 और 25 ये क्या है स्क्वायर से है ना, तो जो इनको अगर हम लोग सम करोगे तो स्क्वायर मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे 1+3 है तो 1/3 तो 1/3 को हम लोग ने क्या किया 1+3 किया तो 4 मिला है, वो 2 का स्क्वायर है। नेक्स्ट वाली क्या है 6/3 है तो 6+3 करोगे तो आंसर कितना है 9, तो वो 3 का स्क्वायर है। बाद में नेक्स्ट वाली क्या है 6/10 है, तो यहाँ पे 6/10 दिया है ना, तो 6/10 तो 6+10 करोगे तो आपको आंसर है 16, वो 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हुआ है 2, 3, 4, तो नेक्स्ट वाली क्या होगी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ। तो 25 हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसमें से कौन सा ऐड करोगे, 8+12 करोगे 12+8 करोगे तो 20 मिलता है, और 14+10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 24, 14+11 करोगे तो आपको मिल जाएगा 25। ओके, और 12+15 करोगे तो आंसर मिल जाएगा 27। ओके, तो आंसर इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट सम देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये फर्स्ट वाले 59, 61, 67, 71, 73, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे ऑप्शन ए है यहाँ पे मेरे पास। तो ये सब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बहुत ईजी है, बस फाइंड आउट करो क्या है ये प्रॉब्लम। तो मैं हिंट देता हूँ, ये सभी प्राइम नंबर है। ओके, ये प्राइम नंबर है। तो इसमें बस आंसर मार्क कर देना कौन सा आंसर राइट है, 75, और यहाँ पे डी आता है 79। तो अगर प्राइम नंबर पता है आपको क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सभी क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर खुद से डिवाइड होता है। जैसे कि हम लोग 4 करें तो 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1 × 2 करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 × 4 का सेट है तो 4 मिल जाता है हम लोग को, या 4 × 1 किए तो 4 × 1 किए तो भी हम लोग को 4 मिल गया। उसके बाद में हम लोग 2 × 2 किए, यहाँ पे मैं 2 × 2 किया हूँ तो भी मुझे 4 मिल गया। तो जो वैल्यू है ना खाली खुद से डिवाइड होता है या इट सेल्फ, और क्या बोलते हैं हम लोग इट सेल्फ या 1 से डिवाइड होना, तो उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़े बहुत।
तो इसमें से फाइंड आउट करो इसमें से कौन सा नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइम नंबर कौन सा है, 1 है, उसके बाद में 2 आता है, और उसके बाद में 3 आएगा, 5 है हमारा, 7, 11, 13, 17 आता है, 19 आता है, तो सो ऑन कंटिन्यू बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम लोग को सिमिलरली पता है, यहाँ पे देखो 78 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 78 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 77 है, तो 78 को 1 इंटू 78 कर सकते हैं, 78 इंटू 1 कर सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 78 भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, तो वो चला गया, 2 से डिवाइड होता है इसलिए। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास में है 77। तो नेक्स्ट वाले क्या है यहाँ पे मेरे पास है 77। तो 77 को क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू 77 या 77 इंटू 1, और उसके बाद में 11 मतलब 11 इंटू 77, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 77 किया तो भी मुझे 77 मिलता है। अगर मैं 77 इंटू 1 करता हूँ तो भी मुझे 77 मिलता है, या मैं 11 इंटू 7 कोटा कर, यहाँ पे मैं 11 इंटू 17 करता हूँ, 7 करता हूँ तो भी मुझे 77 मिलता है, या यहाँ पे 7 इंटू 11 किया तो भी मुझे 77 मिलता है। तो ये वैल्यू भी नेगलेक्ट, तो फर्स्ट वैल्यू भी नेगलेक्ट क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, ये वैल्यू भी नेगलेक्ट। 75 को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं, 75 से कर सकते हैं, और उससे कर सकते हैं। तो 79 एक ही है जो हम लोग किसी से नहीं कर सकते, तो हम लोग सीधा खाली ये देख सकते हैं 1 इंटू 79 या 79 इंटू 1। तो बस ये एक ही नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है। ओके तो अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू करते जाओगे ना, 1, 29, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये सो ऑन कंटिन्यू करते जाओ 100 तक। ये 100 तक लिख के रखो, ग्रुप में भी भेज दूंगा इसका चार्ट, वो भी याद कर लो प्राइम नंबर का। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो बड़ा नंबर देंगे और उसमें फाइंड आउट करने बोलोगे कि इसमें से आंसर कौन सा होएगा। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली आंसर फाइंड करना है। तो अभी तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ, तो कितने में 22 ना, तो इसमें से किसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दो। ओके तो अभी तक कौन से प्रॉब्लम समझ में नहीं आए वो मैसेज कर दो, आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट समझाऊँ तो नेक्स्ट उतना टाइप कर दो। हाँ कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और टाइम नहीं है। तो जिसको इसको समझ में नहीं आया तो लास्ट में पूछ सकते हो, या क्या बोलते हैं वापस से थोड़ा वीडियो बैकवर्ड करके वंस मोर देख लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मैसेज कर दो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व, ये प्रॉब्लम है 22 है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो। तो अगर इसमें से कौन सा प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो बाद में कमेंट कर देना। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23, नंबर 20। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट है 980 कॉमा 863 कॉमा 637 कॉमा 524। ओके तो ये प्रॉब्लम मैं कल बताता हूँ, तो आज बताऊँगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी तक मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ, तो उसमें से अगर किसी को कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने प्रॉब्लम आ रहा है तो बता दो। अभी तक हम लोग ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए,
तो उसमें से कौन सा प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो बता दो। तो कल के क्लास से नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा जिसका नाम है अल्टरनेट सीरीज़ करके। ये कौन सा तो दूसरा सम सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक टाइप्स ऑफ सीरीज़ के, ये सीरीज़ के ऊपर मैं क्वेश्चन स्टॉप कर दूँगा। तो आगे कौन सा, तो प्लीज़ डोंट राइट अ फालतू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। निजामुद्दीन। तो अभी तक हम लोग ने जितने सम सॉल्व किए ना, तो उसमें से कौन सा प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दो, वो समझाता हूँ। तो अभी तक 22 प्रॉब्लम्स हुए, तो 22 प्रॉब्लम में कौन से समझ में नहीं आए वो बताओ। कम कमेंट चैट, या चैट में लिखो, या कमेंट में लिख दो, या लाइव चैट में लिख दो। तो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स। कंटिन्यू। तो कौन सा प्रॉब्लम समझ में नहीं आया वो बताओ, वो समझाता हूँ। अभी तक 22 प्रॉब्लम्स हुए, 22 प्रॉब्लम में कौन सा समझ में नहीं आया तो वो बता दो, वो समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो आगे के क्वेश्चन जितने भी रहते हैं ना, मैं सब ग्रुप में मैसेज करता हूँ, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 17। ये तो जिसको जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो कमेंट कर दो, तब तक क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। वापस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दिया ना उन्होंने, 258, 155, 30 क्वेश्चन मार्क है, फिर 39 है, फिर 14 है। तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें से ये वहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो हम लोग ने क्या किया है, स्टार्टिंग से नहीं लिया, एंड से स्टार्ट किया, क्योंकि छोटी वैल्यू है तो ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अगर हम लोग बड़े से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा हम लोग को डिफिकल्ट जाएगा। तो हम लोग को बैक साइड आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 है ना, 6। तो हम लोग को 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 6 का कितना था, 226 है, प्लस 36 प्लस 6, तो मिल जाता है 258 आंसर। तो बैक साइड से हम लोग को आता पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वो नहीं किया, तो हम लोग ने ये साइड से स्टार्ट किया 14 से। तो 14 को हम लोग ने कैसे लिखा है, 2 + 2 स्क्वायर, तो और उसके बाद में 2 क्यूब। तो 2 + 2 करोगे, 2 + 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6। 6 + 8 करोगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो नेक्स्ट वाला क्या है, 39 है। 39 को हम लोग ने कैसे लिखा है, 3 + 3 का स्क्वायर किया है, और उसके बाद में प्लस क्यूब किया है। तो यहाँ पे हम लोग ने आंसर कितना मिला है, 3 + 9 करोगे तो 27 मिलता है। और 27 का आंसर, मतलब इन सबका टोटल कितना आएगा, 39। तो नेक्स्ट वाले क्या आती है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो 4 हुआ। तो वो एक सीरीज वाइज चलता है ना, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया, यहाँ पे 4 लिखा है। 4 + 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो 4 कैसा है, 4 एज इट इज़। 4 का स्क्वायर कितना है, 16, और उसके हमने 4 क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना है, 64। तो यहाँ पे इस दोनों को ऐड करोगे तो 20 मिलता है, 20 + 64 करोगे तो 84। तो ऑप्शन ए इज़ 84 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 7। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 6, 3, 32। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 6 है, 3 है, फिर 32, 59 है, और 130 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, n³ प्लस और -5। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस वैल्यू पुटअप किया। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू है 1 + 5, 1 + 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो 1 का क्यूब कितना है, 1 ये होता है। 1 को क्यूब करोगे या स्क्वायर करोगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो 1³ + 5 क्या, तो आंसर 6 आया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2³ - 5। एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, तो 2³ यहाँ पे हम लोग ने क्यूब किया नेक्स्ट वैल्यू। ओके,
फिर मन में क्या है 8 - 5, 8 - 5 कितना हुआ 3 हुआ। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3³ + 5, तो 3 का क्यूब है 27, 27 + 5 करोगे तो 32 मिलेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 4³ - 5, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा 64, 64 माइनस 5 करोगे तो आंसर 59। तो यहाँ पे जो सीरीज़ है ना तो हम लोग को वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट 6 था, फिर 3 है, फिर 32 है, फिर 59 है, फिर 130 है, फिर क्वेश्चन मार्क है ना, तो वो सीरीज़ हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है यहाँ पे 5³ + 5, तो 5 का क्यूब कितना है 125, + 5 करोगे तो आंसर आया 130। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 6³ है, 6³ माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 216 है, 216 -5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2111। तो आंसर है हमारा राइट ऑप्शन बी 2111। तो यहाँ पे मैंने हिंट भी लिखा हूँ देखो। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया फॉर्मूला n³ ± 5। हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे, जब आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ऐसा इजी NTSC में आपको ऐसे ही थोड़ी पैसे उन्होंने दे रहे हैं, आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ना। ठीक है, तो बता देता हूँ कैसे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे डालना होता है। तो हम लोग को बस ट्राई करना है। तो तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है तो वो हिंट देखना है। तो यहाँ पे 6 है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्राई करना है 6 के नियरली कौन सा स्क्वायर होता है या 6 के नियरली कौन सा क्यूब होता है, या मैं डिफरेंस करूँगा तो कौन सा आएगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं पूछ रहे, नियरली अबाउट एक 5 to 6 या 10, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते हैं इस पे, टाइप्स ऑफ सीरीज़ पे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए तो इसमें से आप ग्रास्प कर सकते हो ईजिली। तो हम लोग को क्या करना है बस देख चेक करना है तो कौन सी वैल्यूज़ नियरली होती है, कौन से क्यूब के पास में आती है या कौन से स्क्वायर के पास आती है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या ट्राई किया, यहाँ पे 6 है तो 6 को अगर हम लोग स्क्वायर करें तो मतलब जैसे कि 2 का स्क्वायर किया है +4 किया है, तो कौन सा अगर वो वैल्यू नियर आता है या नहीं आता है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हम लोग ने ट्राई किया है, तो फिर बहुत टाइम लगता है ना सर सेम सारे फॉर्मूला डाल कर करे तो। हाँ तो चेक करना है तो एग्ज़ाम में डालना पड़ेगा ना फॉर्मूला। तो एक दो सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाता है फॉर्मूला डाउन से डालना है कौन सा नहीं करके। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। तो बहुत सारे फॉर्मूला है करेक्ट है, और उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला डालना है। तो जब तक आप वैल्यू फाइंड देखोगे नहीं, आपको सॉल्व करोगे, ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से फॉर्मूले में कौन सा सम इजीली फिट होगा। ओके, और क्या क्वेश्चन है। और कौन से कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। तो कल कल नेक्स्ट टॉपिक चालू कर दूँगा, कल ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो अभी डाउट क्लियर करने के लिए टाइम रखा हूँ, तो जल्दी से कौन सा अगर और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मैसेज डिलीट करके कुछ नहीं मिलने वाला। चैट में मैसेज लिखते हो फिर बाद में डिलीट करोगे तो क्या मिलने वाला है। और कौन सा क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी। अगर और कौन से प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछो, मैं बताता हूँ आंसर उसके। तो जल्दी जल्दी पूछो, टाइम बताओ। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कौन सा नंबर नहीं आ रहा है वो पूछो, क्योंकि अभी तक 20 कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हम लोग ने। बहुत सारे 20 प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं यहाँ पे। आपको कौन सा नहीं आ रहा है वो आप पूछो, मैं बताता हूँ। 22 प्रॉब्लम्स है तो इसमें से कौन सा प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिखो। तो साथ में आपके बुक में लिखते जाओ ये प्रॉब्लम सब। तो ये स्लाइड में ना शेयर कर देता हूँ बाद में जब लास्ट में होगा ना, तो ये पूरा जितने हम लोग ने सॉल्व किया वो स्लाइड शेयर कर दूँगा। अगर आपको तो भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियोस वापस देख लो। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर टाइप करो प्लीज़। कोई भी नहीं, अरे सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ग्रुप में मैसेज करूँगा, तो वहाँ पे जाके सॉल्व करना। होमवर्क के लिए भी देना चाहिए ना क्वेश्चन, तभी मैं यहाँ पे सॉल्व करा था कैसे। तो मैंने खाली इतना ही प्रिपेयर किया था, 20 क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, फिर उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया। तो कुछ फास्ट में ही हो बोल दिया था मैंने क्वेश्चंस, तो चली हो गई क्लास है इसीलिए। तो अगर कोई और क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो पूछ लो, जो प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते रहेंगे तो वो क्वेश्चन बताऊँगा। मोबाइल इसलिए क्योंकि लाइव चैट पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, लास्ट क्वेश्चन ही था अभी। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ अ प्राइम नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं 59, 61, 67, 71, 73, ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर आप, ये सीरीज़ है, ये 1 2 3 3 5 7 11 13 17 19 21 तो नहीं है, 20 तो नहीं आता, 21 डिवाइड होता है, 21 में क्या आता है, 21 भी डिवाइड होता है 7 3, और उसके बाद में 22 भी नहीं होता है, 11 22, मतलब 11 करोगे तो 22 मिलेगा, 23, तो 23 किससे भी डिवाइड नहीं होता, तो 23 एक नेक्स्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे, कॉमा 23। ओके, तो ऐसे हम लोग को कंटिन्यू करते जाना है। तो हम लोग कंटिन्यू करोगे तो आपको ये सब वैल्यूज़ मिल जाएगा, 59, 61, 67, 71, 73। ये सीरीज़ है ना, किससे भी डिवाइड नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया, तो हम लोग है ना, अगर हम लोग को ये सीरीज़ नहीं पता है तो हम लोग यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। तो 78 क्या होता है, 78 हम लोग ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। 78 इंटू 1 इंटू 78 करें तो भी आंसर हम लोग को 78 मिलता है, या 78 2 इंटू कितना है, ये 34 करें तो भी आपको 78 आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, तो ये आंसर हम लोग को मिल रहा है 78। तो ये नंबर क्या हो रहा है, खुद से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर दूसरे से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये नेगलेक्ट कर रहे हैं 78। तो 77 यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, देखो 77 के लिए 1 इंटू 77 करोगे तो भी आपको 77 मिलेगा, 77 इंटू 1 करोगे तो भी 77 मिल जाएगा। 78 था ना, हाँ ये 78। हाँ, तो 11 इंटू 7 करोगे तो भी 77 मिल जाएगा, 7 इंटू 11 करोगे तो भी 77। तो ये क्या हुआ, नंबर नेगलेक्ट कर दो। 75 क्या होता है, तो 3 मतलब 15 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। ओके, एग्ज़ाम कितने मार्क्स की, 100 मार्क्स। तो ये क्या हुआ, 75 को भी हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। 3 के टेबल में आया, 5 के टेबल में आया, 75 के टेबल में आता है, और 1 के टेबल में आता है। 1 इंटू 75, 1 में 5 इंटू कितना करे तो 75 मिलता है, 5 इंटू 30 20 25 उतना करे तो आपको 75 मिल जाएगा, बाद में 79। तो 79 बंदा क्या है, खाली 1 इंटू 79 करोगे तो 79 मिलेगा, और 79 इंटू 1 करोगे तो 79 मिलेगा। आप ट्राई करो 2 से डिवाइड करने को, 3 से डिवाइड करने को, 4 से डिवाइड करो, आपको कौन से भी नंबर से आप 79 को डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए ऑप्शन हम लोग ने लिखा है ऑप्शन डी इज ए 79। तो ये प्राइम नंबर है सभी। और कौन सा प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है तो लिख सकते हो, एग्ज़ाम डेट लिखा हूँ मैं। सिलेबस को अपनी बाद में सेंड करता हूँ ग्रुप में। तो सिलेबस में 34 टॉपिक्स है, ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया, टाइप्स ऑफ सीरीज, ऐसे 34 टॉपिक्स है नियरली अबाउट। तो डेली 1 टॉपिक, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे तो ज़रा इंटरेक्शन करने इंटरेस्टिंग लगता है। तो जितने ज़्यादा बच्चे हो या लाइव चैट में ज़्यादा कमेंट्स हो तो मुझे मज़ा आता है, कमेंट से कम आ रहे तो मज़ा कम आता है, इंटरेक्शन ज़रा थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है तो पूछ लो, और नहीं है तो क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो कल के क्लास में अल्टरनेट सीरीज या रॉन्ग नंबर कौन सा देख लेंगे, सर अल्टरनेट सीरीज रॉन्ग नंबर या ऑड वन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक। तो ये टॉपिक पे इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है, 22। तो और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो क्वेश्चन नंबर, या स्टॉप करके उतना लिख दो, मैं स्टॉप कर देता हूँ क्लास। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जितने अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, तो वो रिपीट सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके।